अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हूं हाजिर। आज जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं उसका टाइटल है प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंतहाई बीमारी के जरिए आजमाया था। ये जो अवाम के अंदर मशहूर है कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और वो कीड़ा को नीचे उतरता था फिर उठा के अपने ऊपर रख लेते थे। व्हाट नॉनसेंस दिस यार। यानी ये अंबिया इकराम का कौन सा करैक्टर आप लोगों के सामने पेश करते हैं? जब उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे शैतान ने छुआ है बिनुस्बिन व आदाब, तकलीफ के साथ और दुख के साथ। हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से कि जमीन पर मारो अपना पाँव, ये नहाने के लिए ठंडा पानी और पीने के लिए भी पानी। यानी औलाद भी मर गई, बीवी भी मर गई, बच्चे भी मर गए। अल्लाह ताला हमको उनको नई बीवी बच्चे दिए, उसकी मिसल और अता फरमा दिए अपनी तरफ से रहमत। सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व इन्न लहू इंदना लज़ुल्फा व हुस्न मआब, और बेशक हमारे यहाँ उनके लिए बहुत बड़ा कुर्ब और खूबसूरत अंजाम है क़यामत वाले दिन। बेशक। वज़कुर अब्दना अय्यूब, और याद कीजिए हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतान, जब उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे शैतान ने छुआ है बिनुस्बिन व आदाब, तकलीफ के साथ और दुख के साथ। यानी शैतान ने मुझे तकलीफ में डाल दिया है, मुझे बीमारी में डाल दिया है, मुझे मुसीबत में डाल दिया है। अल्लाह के नेक बंदों की यही मामलात हुआ करते थे। वैसे तो हर शर और खैर का खालिक अल्लाह है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं है कि शर का खालिक शैतान है और खैर का अल्लाह है। लेकिन नेक बंदे की निशानी ये होती है कि वो अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो वो उसे अपने आमाल की शामत तसव्वुर करता है, अपनी गलती के एतबार से अल्लाह की तरफ से आजमाइश तसव्वुर करता है। और जब ऐसी गलती है तो वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू लाता है कि शैतान ने मुझसे ये काम करवाया, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। जिस तरह के सुरमा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब वो एक किब्ती और उनका वो कौम का बंदा आपस में लड़ पड़े, सूरतुल कसस में आता है, तो उन्होंने मुक्का मारा तो वो बंदा ही मर गया। अब ज़ाहिर कत्ल तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो उधर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी अल्फाज है कि अल्लाह शैतान ने मुझसे ये काम करवाया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। उरकुद बिरिजलिका हादा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से कि जमीन पर मारो अपना पाँव, ये नहाने के लिए ठंडा पानी और पीने के लिए भी पानी तुम्हें मुयस्सर करेगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंतहाई बीमारी के जरिए आजमाया था। ये जो अवाम के अंदर मशहूर है कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और वो कीड़ा को नीचे उतरता था फिर उठा के अपने ऊपर रख लेते थे। व्हाट नॉनसेंस दिस यार। यानी ये अंबिया इकराम का कौन सा करैक्टर आप लोगों के सामने पेश करते हैं? यानी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अगर बीमारी आती थी वो अल्लाह की तरफ रुजू लाते थे, वो इलाज करवाया करते थे। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी में आता है कि एक शख्स पेश हुआ, उसने कहा मेरे भाई का पेट जो है वो खराब हो गया। आपने फरमाया उसे शहद दो। आपने ये तो नहीं फरमाया खराब है तो और खराब करो। ठीक है, कहते हैं कि दाऊद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पे कीड़े पड़े थे, वो जब कीड़ा नीचे को गिरता था फिर उठा के ऊपर रख लेते थे कि अल्लाह ने मुझे कीड़े पाए ना। यानी ये इतनी नॉनसेंस अप्रोच है जो लोगों के अंदर इस्लाम को मुतरफर करने वाली बातें, ये किसी भी हदीस के अंदर इस तरह के वाकयात मौजूद नहीं है। ये कसस अंबिया के अंदर इस किस्म के झूठे वाकयात दिखे जाते हैं जिनकी कोई इस्नाद नहीं। ज़्यादातर इसराइली रवायात जो है इन्होंने बेड़ा गर्क किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि शहद दो, शहद दिया और पेट खराब हो गया। वो फिर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दिया, फिर पेट खराब हो गया। आपने फरमाया अल्लाह का कुरान सच्चा है कि शहद में शिफा है, तो बच्चे को उसको अपने भाई को शहद ही दो। तीसरी या चौथी दफा दिया तो उसे शिफा होगी। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की है जिसकी दवा ना हो, और जब वो दवा उस बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा पैदा की है सिवाय मौत के, जो सही बुखारी में हदीस है। कलवंजी में मौत के अलावा हर मर्ज की दवा मौजूद है। तो मौत का तो कोई इलाज नहीं है। मौत की बीमारी ऐसी बीमारी है कि ये तो तकलीफ अंबिया पे भी आई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। तो अल्लाह फरमाता है फिर अल्लाह ताला ने उनसे आजमाइश दूर की, उनको हुक्म हुआ कि अपना पाँव जमीन के ऊपर मारो। पाँव की वजह से चश्मे जारी हुए, अल्लाह ताला ने उनको
یعنی دوبارہ سے صحت دی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے ان کو مزید اہل و عیال جو ان کے پہلے یعنی اولاد بھی مر گئی, بیوی بھی مر گئی, بچے بھی مر گئے, اللہ تعالیٰ ہم کو ان کو نئی بیوی بچے دیے, اس کی مثل اور عطا فرما دیے اپنی طرف سے رحمت. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نصیحت اور اہل عقل کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مع العسر یسرا, ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے. کسی کو دنیا میں نہ بھی ہے آخرت میں تو آئی جاتی. بے شک. بخود بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. پھر ان کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک یعنی مٹھی بھرو تنکوں کی اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو. انہوں نے اپنی لونڈی کے بارے میں یہ قسم کھا لی بھی تھی جو روایتوں میں ملتا ہے, لونڈی تھی یا بیوی تھی, کہ میں تمہیں جو ہے وہ 100 ڈنڈے ماروں گا کسی معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ میں اپنی قسم نہ توڑو, تم اس کے بدلے جو ہے وہ 100 تنکے جمع کر کے یہ تنکے جو ہے وہ ایک جھاڑو اس کو مار دو تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا. یعنی اسپیشلی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایکویلنٹ دیا. اسی کو ہیلے کے طور پہ پھر جو ہے وہ حنفیوں نے اڈاپٹ کر لیا. انے نو کی چاہیے 2 اکھاں, تو وہ اس واقعے سے انہوں نے پلی لی. پھر ہر معاملے کے انہوں نے ہیلے بنانے شروع کر دیے. یعنی فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو وہ سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے اپنے خاوند کو سونا گفٹ کر لے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی, کوئی سال ہی نہیں پورا ہوا. پھر جب خاوند کا سال پورا ہونے لگے وہ 1 دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر, اس طرح گڈی گڈے تک کھیڑ دے رہا تو کوئی زکوٰۃ ہی نہیں. تو وہ پھر پلی اس طرح کی چیزوں سے لے رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ وحی کے ذریعے ایک خاص واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا, اس کو بنیاد بنا کے اس قسم کے آگے پھر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دینا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اچھا یہ ایسے ظالم ہے, اس سے تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں. اور دوسری طرف جو اصحاب سبت والا واقعہ ہے مچھلیوں کا, انہوں نے جو ہیلا کیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے سمندر کے ایڈجسنٹ, سمندری جھیلوں کے ایڈجسنٹ گھڑے کھود رکھے تھے. وہ مد و جزر کی وجہ سے مچھلیاں جو ہے وہ ہفتے والے دن اس میں آ جاتی تھی اور جب پانی اتر جاتا تھا ان گڑوں میں سے شکار کر لیتے تھے. تو وہ کون قردۃ خاسئین, اللہ نے فرمایا کہ یہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اچھا وہ ہیلا بازی کی جو سزا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے ہیلے بنانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا, یہاں تو کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا ہی نہیں ہے. ایک انہوں نے منت مانی تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کو توڑو مت, تم اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ کر لو. اس سے وہ اتنا بڑا ایکسٹریم رویہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. آگے بیٹھے, آگے ادھر دروازے پہ نہیں, آگے, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا قسم مت توڑو, انا وجدناہ صابرا, ہم نے ان کو بے شک صبر کرنے والا پایا تھا. نعم العبد, کتنی خوبیوں والے بندے تھے ایوب علیہ السلام. انہ اواب, وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہونے والے تھے بے شک. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو. اولي الايدي والابصار, کتنی ہی قوت اللہ نے ان کو دی تھی اور کتنے ہی روشن بصیرت والے وہ لوگ تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ الذکر الدار, ہم نے ان کو اپنے لیے مخلص کر لیا تھا, اپنے لیے خالص کر لیا تھا, چن لیا تھا, اس اعتبار سے کہ وہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ڈالتی تھی. یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ وہ ہے کہ جو آخرت سے غافل نہ ہو, ہر وقت آخرت کی یاد اس میں ہو کہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا حساب و کتاب والا معاملہ ہونا ہے. اس وجہ سے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چنے ہوئے بندے تھے. یعنی وہ چنے ہوئے بندے اس اعتبار سے تھے کہ گاڈ کانشسنس تھی, تقویٰ تھا, آخرت کی یاد تھی ان کے دلوں کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چنے ہوئے اس اعتبار سے تھے کہ وہ لوگ کہتے تھے جو ہمارا مرید ہو جائے تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کو ساتھ جنت میں نہ لے جائیں. وہ خود بھی اپنی جنت کی فکر میں ہوتے تھے, خود بھی آخرت کی طرف اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہوتے تھے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ, اور یہ حضرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بندے اور بہترین لوگ تھے.
बेशक मुस्तफ़ा कहते हैं चुने हुए को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक नाम मुस्तफ़ा है। वज़कुर इस्माईल वल यसअ व ज़ल किफ़्ल, और याद कीजिए इस्माईल अलैहिस्सलाम को और यसअ को और ज़ुल किफ़्ल को, ये सारे अंबिया हैं बनी इसराइल के। इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, बाकी जो है वो बनी इसराइल में से। वह कुल्लुम मिनल अख़यार, ये सब के सब लोग चुने हुए बंदे थे। हाज़ा ज़िक्र, ये है नसीहत। व इन्ना लिल्मुत्तक़ीन लहुस्न मआब, बेशक परहेजगारों के लिए बहुत ही उम्दा ठिकाना है। यानी कुरान के जरिए नसीहत की जा रही है, लेकिन इस नसीहत के बाद जो परहेजगारी की रविश इख्तियार करेगा उसी को जन्नत मिलेगी। दूध पीने वाले मजनू के लिए कोई जन्नत नहीं है, बल्कि जो शख्स अल्लाह का ताबे फरमान होगा उसी के लिए जन्नत वाला मामला होगा। इस वीडियो के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया। अल्लाह ताला अपने चुने हुए बंदों को आजमाता है ताकि वो देख सके कि मेरे बंदे कितने साबित कदम रहते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी बीमारी के जरिए आजमाया था, जिस पे वो साबित कदम रहे थे। जो अल्लाह की राह में चलता है, जो सीधे रास्ते पे होता है, आजमाइशें भी उसी के ऊपर आती हैं। और जब वो उन चीजों पे जब उन आजमाइशों के ऊपर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, आखिरत में जो उसके इवज अजर मिलेगा उसका तो इंसान कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।